अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा आलम। इलेक्शन के हवाले से अभी तक मायूसी के बादल हैं। ये सवाल अभी तक है कि इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अलैकुम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सवाल अभी तक क्यों है कि इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, और आपका तज्ज़िया क्या कहता है? ये बिल्कुल एक बड़ा वैलिड सवाल है कि इलेक्शन हो पाएंगे नहीं। उसकी वजह सीधी सी है कि अभी तक जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान में माजी में कि जैसे ही ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है, चीज़ें सामने आती हैं तो उसके बाद बड़ी गहमा गहमी और हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा एक अजीब सी खामोशी है और एक सरासीमगी का आलम है, और ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। और इस सन्नाटे की वजह से लोगों में इबाहम पाया जाता है कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। उसमें कुछ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ आवाज़ें भी ऐसी आ रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से कह चुके हैं। उसकी वजह ये है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उनको भी नहीं मिल रही। वैसे तो पीटीआई कहती है हमें नहीं मिल रही, लेकिन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं मिल रही, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो शायद मिली हुई है, लेकिन उनको अवाम में पजीराई हासिल नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपने गुज़िश्ता 14-15 माह में किया है, 16 माह में, सिवाय इसके कि अपने मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करवाए हैं, सिवाय इसके कि जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का कंप्यूटराइज सिस्टम था जिसके ज़रिए इलेक्शन होने थे उसको ख़त्म किया है, सिवाय इसके कि नैब ज़दा जो लोग थे उनको गड़बड़ थी, जिनके ऊपर सर पे तलवार लटक रही थी, कल आखिरी तलवार जो है वो भी हट गई है। और उसका ख़ास तौर पर फैसला जो फ़ायदा हुआ है दो मेन सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और एक जो नई जन्म लेने वाली पार्टी है तहरीक है वो इस्तेकाम पाकिस्तान, तो उनको जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा हुआ, नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ, और उनके सर से लटकती हुई तलवार उतर गई है। लेकिन ये तो एक तरफ का एहतमाम है, लेकिन फील्ड में उनके लिए क्योंकि हालात इस तरह साजगार नहीं हैं, उनको उस तरह उनके जलसों में लोग भरपूर तरीके से नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लोग जो हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल है निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, या ये से पूरी तरह उस पर पैसा खर्च नहीं कर रहे, या पैसे की तो उनके पास कोई कमी नहीं है, और पैसा अगर खर्च भी कर रहे हैं जो पर नालायक लोगों को बिठाया हुआ है कि जो उसको कैंपेन को और उसको माहौल को बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, मुकम्मल तौर पर फेल हैं। एक दो बंदों को हम देखते हैं जो गालम गलोच दे रहे हैं, उनकी गुफ्तगू ही संजीदा नहीं है, उनके पास लॉजिक ही नहीं है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से माहौल ऐसे लग रहा है, लोगों को ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लोग गू मगू का शिकार हैं। लेकिन नजर हम आपको एक खबर देते चलते हैं कि इलेक्शन होंगे, ये बात आज की डेट में नोट करके रख लें, लिख लें। अच्छा। हालांकि अब्बास जर्नलिस्ट हमारे दोस्त साहब जो हैं ये ट्वीट भी कर चुके हैं, इस पे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, टीवी के टॉक शोज में भी कर रहे हैं, अपने वीलॉग्स में भी कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अली रज़ा अलवी की ये बात लिख लीजिए कि इलेक्शन होंगे और इन टाइम होंगे, इसी डेट पर होंगे, हाँ इसी तारीख पर ही होंगे, इलेक्शन आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे। बहुत कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई तो 8-10 दिन 15 दिन आगे अगर जाएं भी तो जाएं, लेकिन इलेक्शन होने में कोई इबहाम मुझे नहीं है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, ये मेरी खबर भी है और मेरा तज्जिया भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्यों कि इस तरह के हालात जो हैं वो जो हालात पैदा किए गए हैं जिस तरह के, ये भी सूट करते हैं कि अगर गहमा गहमी ना हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ज़्यादा जलसे जुलूस ना हो, ज़्यादा लोगों के खर्च अखराजात ना हो, और उसमें खामोशी से इलेक्शन हो जाए, तो ये एक तरह का एक नई बुनियाद होगी, लेकिन इसमें इलेक्शन लाजमी हो जाए। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक कोई मुहिम नज़र नहीं आ रही है, जबकि तकरीबन 27 दिन के बाद इलेक्शन होने, क्या वजह है? वही अर्ज़ किया कि इसलिए ये मुहिम नज़र नहीं आ रही कि लोगों को एक तो खौफ व हरास है, कुछ दहशत गर्दी के वाक़यात से भी लोग डरे हुए हैं। जैसे इस्लामाबाद में एक दहशत गर्दी का वाक़या हो गया, एक मौलाना जो है वो मारे गए, उसके बाद की भी जो एक कैफियत पैदा हुई। अगरचे ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि उनके जनाजे में, जिसमें कि अफसोस होना चाहिए था और जनाजे के बात करनी चाहिए थी, वहाँ एक मखसूस मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए जो पहले हमने सुने थे किसी ज़माने में। तो वो ये चीज़ें जो हैं लोगों को शकूक शुबहात में मुब्तला करती हैं कि इसके मारने में या इस तरह के जनाजे में इस तरह की नारेबाजी करने की इजाज़त देने में और उन नारे लगाने वालों को न पकड़ने में कहीं जो गड़बड़ तो नहीं है, कोई डबल गेम तो नहीं हो रही, वो किसी की प्रॉक्सी है या नहीं है वो तो लोगों को पता है। तो इस तरह के जब वाक़यात होते हैं
फिर उधर से जब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नहीं नहीं, वो उधर कहते हैं हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें ये हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं ज़रा कि इन लोगों को याद रखना चाहिए कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त पूरे मुल्क में बहुत बुरी तरह आग लगी हुई थी, बिल्कुल जगह जगह धमाके हो रहे थे, जगह जगह सूरत हाल ख़राब थी। 18 में भी कोई बहुत आइडियल सूरत हाल नहीं थी, लेकिन निस्बतन कुछ बेहतर हो गई थी। और 13 में तो बलूचिस्तान पूरा आग में जल रहा था। उस वक्त हमारे दोस्त थे, हमारे बड़े अच्छे एक उस वक्त जो वज़ीर आला थे वहाँ, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इलेक्शन कराने ही कराने हैं। लोग उनको मशवरा दे रहे थे ना कराओ, उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने इलेक्शन कराने हैं, जमहूरी अमल है। तो हालात उतने जितने ख़राब थे इतने आज ख़राब नहीं है, न उतनी दहशतगर्दी है। तो इलेक्शन होने चाहिए और यही जमहूरियत का तकाजा है। लेकिन एक गूमगू की कैफियत जो है इलेक्शन कराने वालों को सूट करती है, इसलिए मेरा ख्याल में ज़्यादा चहल पहल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा। उसकी क्या वजह है? तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जा रहा है और वो ये चाहते हैं कि अभी मसलन अब कुछ तारीखें पड़ी, कुछ पेशियाँ हुई, कुछ सारे चक्कर चले, कोई मीडिया मुहिम चली, सारे मामलात हो रहे हैं, बल्ला मिले ना मिले, ये चीज़ें जो हैं ये सूट करती हैं बहुत सारे लोगों को कि इतनी आसानी से अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट ना डाली जाती तो चुपके से मिल जाता बल्ले का निशान। लेकिन अभी एक पूरी मुहिम एक तरह की हुई है, मिलेगा नहीं मिलेगा, और यही चीज़ें गुफ्तगू का हिस्सा रही हैं और जैसा कि हम भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये भी चीज़ें इस तरह सूट करती हैं कि एक इबहाम और कन्फ्यूजन रहे। असल में कुछ लोग ये चाहते हैं कि कन्फ्यूजन पैदा रहे हर चीज़ में। और फॉर एग्जांपल बफर्ज़ महल अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कोई क़यामत भी नहीं आ जाएगी। मिसाल के तौर पे माजी में हम देख चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो तलवार की निशान पे इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। तलवार बहुत पॉपुलर निशान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उनके जलसों जुलूसों में उस ज़माने में अलामती पीतल के प्लास्टिक के कागज़, वो जिस तरह शेर या भी बना होता है या बल्ला बना होता है, तो उस तरह की अलामती वो तलवारें भी लोगों के पास हुआ करती थी और वो उस तलवार पे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब क्रश करने की नौबत आई तो तलवार का निशान उनसे छीन लिया गया। तो फिर उसके बदले में पीपल्स पार्टी ने तीर का निशान लिया, तो उस तीर का निशान पे भी पीपल्स पार्टी जीती। अब और ये वो ज़माना है जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, इतना वाइब्रेंट मीडिया नहीं था, लोगों को बताना, एजुकेट करना बड़ा मुश्किल था। अब तो जी 1 सेकंड की बात है, इधर जज साहब अगर जैसे कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि अगर नहीं भी बल्ले का निशान देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमने तय किया हुआ है कि हमने बायकॉट नहीं करना, तो जो भी इलेक्शन है तो ये 1 सेकंड में आ जाएगा। कोई भी नया आ जाए अगर निशान तो पता चल जाएगा कि जनाब पीटीआई को बल्ला नहीं मिला, ये मिला है, तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वोटर है पीटीआई को उस पर निशान लगाना शुरू कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ मेरा तज्जिया ये है, मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट या इलेक्शन कमीशन या जो भी लोग हैं वो ये काम नहीं करेंगे कि बल्ले का निशान ना दें। क्यों? इसका नुकसान क्या होगा? अगर बल्ले का निशान नहीं देते और उसके बाद पीटीआई हारती है तो ये पीटीआई के पास एक बड़ी वैलिड जस्टिफिकेशन है कि बल्ले का निशान होता तो हमने ये करना था। तो अगर ये प्रूव करना चाहते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पीटीआई लोगों के दिलों में नहीं रही है, पीटीआई के लिए जो भी किया गया है कि वो अब जी वो हार गई है, जेन्युइनली हार गई है, जो भी है, अगर ये इंप्रेशन देना है और इस इंप्रेशन में कोई वज़न डालना है तो फिर बल्ले का निशान होना चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि जनाब ये बल्ले का निशान भी मौजूद था, लेवल प्लेइंग फील्ड भी थी। जैसे अभी कह रहे हैं कि 76% पीटीआई के लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, कि ये बात ठीक नहीं है कि पीटीआई के लोगों के कागजात मंजूर नहीं हुए। तो ये उसके साथ ये भी कहा जाएगा कि कागजात भी मंजूर हुए हैं, बल्ला भी दिया था, ये फिर भी हार गए हैं, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं रही। तो ये अगर कहना है तो मेरा ख्याल है बल्ले का निशान दे दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल इस माहौल में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी अवाम इसको कबूल कर पाएगी? देखिए जी, पाकिस्तान के अवाम तो कहीं नहीं है और कभी भी कहीं नहीं रहे। ये एक बहुत कड़वा सच है जो मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के अवाम की आज तक कब किसी ने मानी है। पाकिस्तान के अवाम की मानी जाती तो ये बांग्लादेश कभी नहीं बनता। उस वक्त मुजीबुर रहमान को अक्सरियत थी, उधर उस साइड पे, इधर भुट्टो की थी। लोगों ने जितना भी किया, सर्वे किए हुए थे, वो सारे सर्वे धरे के धरे रह गए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें जो है धड़ाम से गिर गई, लोगों का पॉपुलैरिटी लेवल और हो गया। ये समझ रहे थे माफ़ी चाहता हूँ कि भुट्टो को कुछ उधर मिल जाएंगी, इधर मुजीब को भी कुछ ना कुछ, तो वहाँ भुट्टो को एक भी नहीं मिली सूरत हाल।
تو الیکشن حق تھا اس کے حوالے کر دیتے, عوام کے حوالے سے ملک نہیں ٹوٹتا. الیکشن کرانے کی وجہ سے ملک, جو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ الیکشن فیئر ہوا تھا تو اس لیے وہ ملک ٹوٹا, یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں. الیکشن فیئر ہوا تھا, الیکشن فیئر ہونے کے بعد عوام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ملک ٹوٹا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اور الیکشن سے پہلے بھی پوری مینجمنٹ کی گئی تھی. یہ اسد عمر اور زبیر عمر کا والد جنرل عمر جو ہے یہ پیسے بانٹتا رہا تھا. اچھا. اور وہ حمود الرحمان کمیشن میں ہے کہ یہ پیسے کھا گیا تھا. اتنا نیک آدمی تھا کہ وہ جو پیسے سیاستدانوں کو دینے کے لیے دیے تھے اس میں سے ڈھیر سارے پیسے یہ خود کھا گیا تھا. پھر اس کو واپس کرنے پڑے شرمندگی کے ساتھ. ایماندار لوگ ہیں نا, تو اس وجہ سے یہ کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ابھی بھی جو ہے صورتحال ایسی ہی ہے, اور ایسی ہی مجھے لگتا ہے عوام کہیں نہیں ہے. جو جن طاقتور طبقات نے جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. اور دوسری بات, اب آپ مجھے دیکھ لیں, کہا جا رہا تھا تختہ الٹ جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. عمران خان کی حمایت میں اگر کچھ لوگ نکلے ہیں تو وہ اتنا فاؤل پلے ہو گیا کہ الٹا اپنے سر مقدمات بن گئے, ریاست سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی جس کی کوئی بھی صاحب عقل جو ہے اس کی داد نہیں دے سکتا کہ یہ انہوں نے ٹھیک کیا. بالکل غلط کیا جو 9 مئی کے حوالے سے جگہوں پہ جہاں جہاں حملے ہوئے, جس نے بھی کیے, پی ٹی آئی نے کیے یا کسی اور نے کیے, یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ بالکل غلط ہوا. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری علامتیں ہیں, یہ ہمارا فخر ہے, یہ ہماری عزت ہے, یہ ہمارا ناموس ہے ہمارے ملک کا, نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی بھی اگر الیکشن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ویسے بھی ان کو سوٹ کرتا ہے بعض لوگوں کو کہ 2.5-3 سال حکومت چلے, گڑبڑ ہو, شور شرابہ ہو, پھر آگے نیا چکر چلے, تو ایسے ہی ہوگا. بہت شکریہ. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں. علی رضا الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.